हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आपका 12 अध्याय जिसका नाम है रर्रा के बूसों। तो इस अध्याय के अंदर हमें बताया गया है कि पूसी को कई दिन से दूध पीने का मौका नहीं मिला था। पड़ोसन लूसी के यहाँ भी उसे कुछ नहीं मिल पाया, तो वह ज्योतिषी चीनू बंदर के पास गई। उसने कंप्यूटर पर पूसी की कुंडली बनाई और उसे रवि, राहु, केतु, बुध, सोम मतलब इन सब का शॉर्ट करके रर्रा के बूसो आदि ग्रहों के नाम से डराया। पूसी के गहनों की पूजा के लिए उसने उसके गहने व 2,000 रुपये की दक्षिणा मंगवाई। पूसी समझ गई कि चीनू क्या है, ठग है। उसने सारी बात इंस्पेक्टर चीमा चीता को बता दी। असली गहनों का को नकली गहनों से बदलते हुए चीनू को इंस्पेक्टर ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ठग को पकड़वाने के लिए पुलिस को इनाम भी दिया। तब पूसी को पता चला कि किस्मत से नहीं बल्कि परिश्रम से प्रसन्नता मिलती है। अब हम हमारा अध्याय शुरू करते हैं। यह एक कहानी है जिसके अंदर पूसी बिल्ली का मन आज दूध पीने को कर रहा था। पड़ोस के घर से आ रही दूध की महक उसे बेचैन कर रही थी। घूम फिरकर वह चुपके से पड़ोसन लूसी बिल्ली के घर में गई। लूसी का बेटा बिल्लू स्कूल से लौटकर अपना हिंदी का होमवर्क कर रहा था। बिल्लू ने पढ़ते पढ़ते पूछा, मम्मी, बिल्ली के भागो छीका टूटा, इस कहावत का क्या अर्थ है? तो लूसी का बेटा पूछता है उसकी मम्मी से कि इस कहावत बिल्ली के भागो छीका टूटना, इस कहावत का क्या अर्थ होता है? तो फिर लूसी बोलती है, कुछ लोग हम बिल्लियों से दूध को बचाने के लिए दूध के बर्तन को छत पर टांग देते हैं। अगर उनके घर में कोई बिल्ली चोरी के इरादे से घुसी हो और अचानक छींके से दूध नीचे गिर जाए तो उस चोरनी की किस्मत खुल जाती है। इसे ही कहते हैं बिल्ली के भागो छीका टूटना। लूसी की बात सुनकर पूसी सोचने लगी कि उसकी किस्मत तो आज तक खुली ही नहीं। ये सोचकर पूसी ज्योतिषी चीनू बंदर के पास गई। बहुत दिनों से ग्राहक के इंतजार में बैठे चीनू की आंखें चमक उठी। तो कब चमक उठी उसकी आंखें? जब उसने पूसी बिल्ली को आते हुए देखा। पूसी ने उसके पैर छुए तो चीनू ने आशीर्वाद दिया, दूधो नहाओ पूतो फलो। तो चीनू ज्योतिषी ने क्या आशीर्वाद दिया पूसी बिल्ली को? दूधो नहाओ पूतो फलो। तो फिर आगे बच्चों पूसी बिल्ली बोली, दूध मेरी किस्मत में कहाँ, कई हफ्तों से तो दूध के दर्शन ही नहीं हुए। तो पूसी बिल्ली बोलती है कि दूध मेरी किस्मत में ही नहीं है, कई हफ्तों से मुझे दूध के दर्शन ही नहीं हुए। तो चीनू बोला, चिंता की कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारी कुंडली बना देता हूँ। चीनू ने अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड के कुछ बटन दबाए। कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक कुंडली बन गई। अब चीनू पहले तो कुछ देर बुदबुदाता रहा। रर्रा के भूसो, रर्रा के भूसो। फिर बोला, लो बन गई तुम्हारी कुंडली, लाओ मेरी दक्षिणा। तो फिर पूसी बोलती है, दक्षिणा कैसी दक्षिणा? आपने तो बाहर लिख रखा है यहाँ बिना पैसों की कुंडली बनाई जाती है। तो चीनू बंदर बोलता है, बिल्कुल ठीक, कुंडली तो मैंने बिना पैसों के ही बनाई है, लेकिन कुंडली का असर जानने के लिए तो तुम्हें पैसे देने ही पड़ेंगे। अब पूसी को बिना पैसों की कुंडली का चक्कर समझ आया। बोली, मेरे पास पैसे तो नहीं है। चीनू को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। पहला ही ग्राहक कंगाल पल्ले पड़ गया। उसने सोचा, इसे डरा कर ही अपना उल्लू सीधा किया जाए। चीनू बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ खास बातें भी मुफ्त में बता देता हूँ।
तुम्हारी कुंडली में ये जो सु गु स मंग र रा के बूसो लिखे हैं, ये असल में 9 ग्रह हैं। शुक्र, गुरु, शनि, मंगल, रवि, राहु, केतु, बुध और सोम। जिस तरह इन्होंने तुम्हारी कुंडली में डेरा जमाया है, उससे तुम काल सर्प योग के लपेटे में आ गई हो। तो फिर पूसी बोलती है, बाप रे, काल सर्प योग वह क्या होता है और उससे अब मेरा क्या होगा? पूसी डर कर बोली, काल सर्प योग का अर्थ है तुम्हारी कुंडली में रर्रा के बूसों काले सांप की तरह बैठे हैं। होगा यही कि तुम और भी कंगाल हो जाओगी और कोई काला सांप भी तुम्हें डस सकता है। चीनू की ये बात सुनकर पूसी बहुत डर गई। उसने पूछा, पंडित जी, क्या बचने का कोई उपाय है? बिल्कुल, तुम घर जाकर अपने सारे गहने और 2000 रुपये ले आओ। मैं तुम्हारे लिए गहनों पर पूजा पाठ और हवन कर दूंगा। फिर जब तुम उन्हें पहनोगी, तब तुम्हारा काला सांप अपने बिल में घुस जाएगा और तुम पूरी तरह सुरक्षित हो जाओगी। आगे चीनू की बात सुनकर पूसी के कान खड़े हो गए। समझदार पूसी को चीनू की चालाकी पूरी तरह समझ आ गई थी। बोली, मैं आज ही अपने गहने ले आऊंगी। चीनू को उम्मीदों के झूले में झूलता छोड़कर पूसी सीधे इंस्पेक्टर चीमा चीते के पास गई। पूसी ने चीनू को बालकों की सॉरी पूसी ने चीनू को पूसी ने चीनू की चालाकी की सारी बातें इंस्पेक्टर चीमा को बताई। इंस्पेक्टर चीमा को चीनू की पहले कई शिकायतें मिली थी, लेकिन सबूत न मिलने की वजह से वह उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रहा था। इंस्पेक्टर की योजना के अनुसार पूसी अपने गहने और 2000 रुपये लेकर चीनू के पास पहुंची। हवन करके जैसे ही चीनू ने असली गहनों की जगह नकली गहने पूसी को थमाए, तभी इंस्पेक्टर चीमा ने छापा मारकर चीनू को दोनों तरह के गहनों के साथ गिरफ्तार कर लिया और बोला, रर्रा के बूसो, अब तुम हवालात में घुसो। अगले दिन पूसी को पुलिस से इनाम के पैसे भी मिल गए। बाजार से अपनी मेहनत की कमाई का दूध खरीदकर पीते हुए वह मुस्कुराकर सोच रही थी कि भाग्य से छीका नहीं टूटता, बल्कि अक्ल और मेहनत के बल पर ही खुशी मिलती है। इसके बाद में आपके शब्दार्थ है। तो जिन शब्दार्थ पर टिक है वही शब्दार्थ करने हैं आपको। इसके बाद पहला शब्दार्थ है आपका इरादा। इरादा होता है विचार या निश्चय। आगे का शब्दार्थ है उम्मीद। उम्मीद होती है आशा। तीसरा शब्दार्थ है आपका आंखें चमकना। इसका अर्थ होता है प्रसन्न होना। नेक्स्ट शब्द है आपका कंगाल। कंगाल का अर्थ होता है गरीब। थमाना होता है पकड़ाना। यही आपका अध्याय समाप्त होता है। ओके, बाय स्टूडेंट।